मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। अवाम को असल मसाइल का हल निकालने के लिए वक्त कितना मिला हमें ये पिछले जो 15-16 महीने में। सदर ज़रदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील की कि मियाँ साहब को और ज़रदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें, कि आप अपना कोशिश करते हो। और मेरा ख्याल में ये ना सिर्फ मेरा इंस्टेंस में होगा, लेकिन हर बेटा, एवरी चाइल्ड ट्राइज कि वो अपने बड़ों के जो लेगेसी हैं, उनके जो उनके उम्मीदों पे, उन पे पूरा उतरे। और मैं कह सकता हूं कि कोशिश तो यही रहा है। कभी कई दफे many times I'm sure कि हमने उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं। शायद ऐसा 1-2 दफा हुए हैं जहां हम उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर सके, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें जैसे तरबियत दी, उस तरीके से अपना काम चलाएं। हमने इस हाउस में कभी कोई गाली नहीं दी, गालिम गलोच पे हम यकीन नहीं रखते हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो नुक्ता नज़र है, वो इस कौम के सामने, इस हाउस के सामने रखे हैं। और उस दिन से जब हमने अपने इब्तिदाई तकरीर किया और सेलेक्टेड सरकार को सेलेक्टेड का नाम दिलवाया, उस दिन से लेके आज तक हमारा ये कोशिश रहा है कि जो स्पेस जमहूरी कुव्वतों ने, जमहूरी इदारों ने, जमहूरियत ने 2008 से लेकर 2013 तक हमने, मेरे ख्याल में आप नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं हो, हाँ, वजीर होते हुए इतराज हमारा कोशिश ये रहा है कि उस सफर को आगे लेके चले। और जब हम खान साहब का मुखालफत कर रहे थे और हम अपोजिशन में थे, तो हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे। हम एहतजाज करना चाह रहे थे, दानली के खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे थे, इस मुसलत जो हुकूमत हम पे मुसलत किया गया उनको एक्सपोज करना चाह रहे थे। मगर हर वक्त हमारा ये सोच था, हमारे ज़हन में ये रहता था कि हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान हो, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को धचका हो, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। जब हमने PDM बनाए या जब हमने लॉन्ग मार्च निकाले, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहता था कि आप आके एहतजाज करें, आप धरना जो है ना दे, आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी ना दें कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाए। और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और जबकि तारीख में कभी ऐसे हुआ नहीं था, लेकिन हम सब की मेहनत की वजह से, सारी सियासी पार्टीज की इत्तेहाद की वजह से हम इसमें कामयाब हुआ। हमने तारीख रकम की और एक वजीर आजम को किसी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू नहीं, मगर इस पार्लियामेंट का, इस हाउस का वोट के थ्रू हमने इसको घर भेज दिया और अपना यूनिटी वजीर आजम को मुंतखब करवाया था। ये एक तारीखी मोमेंट था। और जब हम ये हुकूमत संभालें तो हम सबका यही इरादा था कि जो गलतियां पहले हुए थे उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें, हम सिविलियन इदारों को मजबूत बनाएं, पार्लियामान का वकार को बहाल किया जाए, जमहूरियत को
मजबूत किया जाए, और अब तारीख फैसला करेगा कि क्या इस कोशिश में हम कामयाब रहे या नहीं रहे। अब हालात की भी कुछ मजबूरियां हैं। As somebody who has experienced, for generations experienced the delicate dance between democracy and dictatorship in Pakistan, Mr. Speaker, ये हमेशा एक डांस रहता है हुकूमत का और ऑपोजिशन का, कि हम दोनों, हुकूमत अपना जिम्मेदारियां जो है वो पूरा करते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए और जमहूरी अंदाज में अपने हुकूमत चलाएं, और ऑपोजिशन भी जो है वो अपने ऑपोजिशन करे, वो मुखालफत करे, वो जोर शोर से कोशिश करे कि हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज है उनको हाईलाइट करे, एसेट्रा एसेट्रा। मगर वो भी दायरे में रह के जमहूरी अंदाज में जैसे हम सोच रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए था कि हमारा ऐसा कोई कदम से जमहूरियत को या हमारा निजाम को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और अफसोस के साथ जब हम हुकूमत संभाले, हमें ऐसा एक अपोजिशन का जमात मिला जिनको ना जमहूरियत का फिक्र था, ना आइन का फिक्र था, ना पार्लियामान का फिक्र था, ना मुल्क का फिक्र था, ना अपना जमात, अपने कारकुनों का फिक्र। और उन्होंने ऑपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं हुए। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, हमें जो नजर आ रहा है कि हमारा जो ऑपोजिशन है वो कोई सबक नहीं सीख रहे, और उनका सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और जब आप इस किस्म का तकसीम का, नफरत का सियासत करते हो, जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है, और हम सब का होता है। चार्टर के तहत, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ना सिर्फ हम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे, मगर किस तरीके से हमारे इदारे दूसरे इदारे के साथ चलते रहेंगे। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए कि हमने वो सारे जो इदारे हैं इनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पे हम कामयाब नहीं हुए हैं। और अब आगे जाके जैसे हम इलेक्शंस में जाते हैं, सारे सियासी जमातों को ना सिर्फ सोचना चाहिए, एक्टिव कोशिश करना चाहिए कि हम ये मसला को हल करें। वरना चले, खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। मगर अब आप इलेक्शंस भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल किसी न किसी वक्त वो निकल जाएगा, और फिर जो भी हुकूमत इधर होगा वही धांधली, वही धरना, वही सियासत चलता रहेगा। या खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, खुदा ना खास्ता किसी वजह से पीटीआई का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए, तो फिर भी वही सिलसिला में हम लगे रहेंगे।
अवाम को असल मसाइल का हल निकालने के लिए वक्त कितना मिला हमें ये पिछले जो 15-16 महीने में। कभी कोई इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद का को जला रहे हैं, कभी जमान पाक जो है मैदान जंग में तब्दील हो चुका है, कभी ये मई 9 का इंसिडेंस आ जाते हैं। तो जहां हमारा ऑपोजिशन पे भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे, हम पे भी एक जिम्मेदारी है कि हम सब सियासतदान बने, सियासत को और जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश करें। मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत